क्या सुने? सुन ले, चलिए सुन लेते हैं। लंबाई का मात्रक बताइए, मीटर। समय का बताइए, सेकेंड ना। और द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी बोलते हैं ना। विद्युत धारा के एम्पियर नहीं। तापमान के केल्विन। ज्योति तीव्रता के कैंडेला। पदार्थ की मात्रा के मोल ना। आइए वहां तक पहुंचेंगे हम लोग। देखिए हम लोग देख रहे थे भौतिक राशि के क्या, भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के क्या प्रकार? ये दो प्रकार के थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक का नाम था आधारी राशि, एक का नाम था आधारी राशि, और एक का नाम था, बोलिए। अभी नहीं उतारिए छोटी, अभी नहीं उतारो, ठीक है? अभी नहीं उतारिए, अभी नहीं। व्युत्पन्न, अरे सुनिए, मौका देंगे उतारने के लिए। बोले थे कि राशि दो प्रकार के, एक का नाम आधारी राशि और एक का नाम, इसी का एक नाम और बताए थे, मूल राशि ना। मूल राशि इंग्लिश में इसको बात करेंगे तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल, अब इसको कहते हैं डिराइव। क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट? यूनिट ना बोल के यहाँ पे क्वांटिटी बोल रहे हैं। क्वांटिटी पहले समझिए, उतारना तो आपको सारी चीज की है। बोले थे कि ये आधारी राशि की संख्या फिक्स है। आधारी राशि की संख्या फिक्स है, जो कि कितना है? 7। कल भी बताए थे, है ना। अब एक लॉजिक के थ्रू बताए थे, ट्रिक हमने बताया ना। याद है तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर से देख लीजिए। 10 बिल जपत रहो ना। एक लॉजिक है भाई, जिसके थ्रू हम सातों आधारी राशि को एक साथ में याद रख सकते हैं ना। 10 बिल जपत रहो। तो बोले थे कि 10 से द्रव्यमान, 7 से समय, 20 से विद्युत धारा, 10 से लंबाई, 10 से ज्योति तीव्रता, 5 से पदार्थ की मात्रा या परिमाण, और 10 से तापमान। अब ऐसे ही था ना, ये ऐसे ही था ना। सेंटेंस को पूरा करने के लिए था, तो हमने लॉजिक दिया था कि 10 बिल जपत रह और आधारी राशि याद करत रह। लॉजिक क्या था समझे? 10 बिल जपत रह और आधारी राशि याद करत रह ना। 10 बिल जपत रहो और आधारी राशि के नाम याद करत रहो, ये ना था। तो आप देखो यहाँ पे बताए थे कि 10 से द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किससे मापते हैं? किलोग्राम ना। उसी प्रकार से समय सेकेंड में, उसी प्रकार से विद्युत धारा एम्पियर, ल से लंबाई मीटर, ज से ज्योति तीव्रता, कैंडेला। कैंडेला याद रखने की, आप याद रखिए कैंडल, और कैंडल मतलब होता है मोमबत्ती। और कैंडल जलेगा तो क्या देगा? ज्योति देगा, ज्योति प्रकाश ना। पास से था पदार्थ की मात्रा, जिसको मोल कहते थे। मोल मतलब ढेर या अंबार होता है, ठीक ना। और दा से तापमान, किसी वस्तु को छूने पे या तो ठंडा लगेगा या तो गर्म का एहसास होगा, नहीं तो उसको कहते हैं कि वस्तु छूने पे वस्तु ठंडा लगा तो कहते हैं कि ठंडा वस्तु है, और छूने पे गर्म लगा तो कहते हैं कि वस्तु गर्म है। इसका मतलब कि वहां पे तापमान की अनुभूति हुआ। इसके बारे में तापमान, तो तापमान का मतलब है कि तापमान को हम लोग किसमें मापेंगे? केल्विन में। केल्विन आपका आधारी मात्रक होता है। क्या होता है? तापमान का और भी मात्रक होते हैं, जैसे कि फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। नहीं तो ये हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में। फॉर्मूला एक होता है F-32/180 बराबर C/100 और K-273/100। देखो ये फॉर्मूला होता है। F फॉर फ़ारेनहाइट, C फॉर केल्विन और C फॉर डिग्री सेल्सियस और K फॉर केल्विन। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। हम कहेंगे कि बताइए 573 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस? ये दोनों फार्मूला से निकाल लेंगे। हम कहेंगे कि चलिए
यहाँ पे हम ले लेंगे, मान लो कहते हैं कि चलो आप बताइए कि एफ बराबर, मान लो कि आपका कितना है, एफ बराबर यहाँ पे मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, एफ बराबर 0 है, तो आपको सी का मान कितना होगा। या हम कहते हैं कि एफ बराबर 32 है तो सी का मान कितना होगा। कहेंगे कि सी बराबर -40 है तो एफ का मान कितना होगा। मतलब इन तीनों में क्या है, रिलेशन, संबंध। किसको किसको में, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। केल्विन के साथ में हम लोग क्या नहीं बोलते हैं, सुनते हैं आप लोग, हम बोले कि डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमने क्या बोला, डिग्री और तब क्या, डिग्री सेल्सियस। लेकिन एकरा में डिग्री सेल्सियस बोले हैं क्या, नहीं, केवल क्या बोले, केल्विन। तब बोलो एकरा में क्या नहीं है, डिग्री नहीं है, एकरा में डिग्री लगाना जरूरी है। डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, अभी केल्विन। क्या केल्विन के साथ में डिग्री लगेगा, नहीं लगेगा, याद रखिएगा, केवल इन दोनों के साथ में लगेगा, ठीक ना। जैसे कि पानी कितना डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो C बराबर यहाँ 100 रखेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो फाइनली हल करेंगे तो F बराबर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी कितना डिग्री के ताप पे उबलता है, आप सबको जानते होंगे 100 डिग्री सेल्सियस। कोई पूछे कि फ़ारेनहाइट में बताइए, तो आपको कितना बोलना पड़ेगा, बोलिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री, यही कितना के बराबर, बोलो 100 डिग्री के बराबर, कितना 100 डिग्री के बराबर, और कितना केल्विन के बराबर, ये सब आपस में क्या है, बराबर है। फिर से पानी कितना डिग्री पे उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, पूरा बोलिए 100 डिग्री सेल्सियस। हम कहेंगे कितना फ़ारेनहाइट पे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। हम कहेंगे कितना केल्विन पे, बोलिए, अच्छा एक मिनट, 373 होगा भाई, ठीक ना, 300, क्योंकि देखो हम 100 रखेंगे ना, तो 100 से 100, तो 100 से 100 खत्म होगा तो एक बार में ना, और एक में 100 से गुना करेंगे तो 100, और 273 जोड़ेंगे तो कितना, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस, और कितना 373 केल्विन आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और फार्मूला क्या है, F - 32/180, C - 0/100। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, C - 0, क्योंकि यहाँ पे 32 घटा दिए, तो यहाँ याद रखने के व्यू से हम C - 0 बोल सकते हैं कि ना, क्योंकि आपने यहाँ F माइनस कितना बोला, और नीचे कितना, तो यहाँ C माइनस क्या बोल दो, कुछ नहीं तो कितना, बटा कितना 100, और K - 273, 273.15 होता है, कितना 273.15 होता है। लेकिन हम लोग 15 को इग्नोर कर देते हैं, सीधा सीधा हम लोग कितना याद रखेंगे, 273 केवल नहीं, केल्विन है तो केल्विन में बोल देंगे, डिग्री के साथ में C है तो डिग्री सेल्सियस, और डिग्री के साथ में क्या है ना, तो डिग्री फ़ारेनहाइट। फिलहाल हम लोग रसायन यहाँ नहीं पढ़ना है, रसायन विज्ञान में जब उसको पढ़ावेंगे ना, तो वहाँ पे इसमें हम लोग बदलने के लिए भी सीखेंगे कि 75 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, इस प्रकार से आपको वहाँ पे करना होगा। फिलहाल यहाँ पे आइए कि हम लोग देख चुके थे ना, आधारी राशि वे राशि थे जो किसी राशि, आधारी राशि वे राशि हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण को बोलते समय हम लोग किसी की सहायता ना लेते थे ना, लेकिन आप बोलिए का, तो का बोलने के लिए आपको का प्लस आ ना, लेकिन बोलिए आप क्या ए आती, आप बोलिए आ को तोड़िएगा तो टूट रहा है क्या, नहीं टूटेगा, मतलब आ है तो आ ही है, लेकिन आ को तोड़िए तो आ प्लस आ, तो आ, देखो आ जो बना है बचवा, कै को के मिलने से बना, और दोनों का दोनों स्वर है, ये दोनों का दोनों क्या है, स्वर, और ता नहीं बना, ये दोनों स्वर है, ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है। देखिए का को बोल के देखिए, का तो का जमा आ, का आधा और आ, तो देखो का है से व्यंजन है, अभी है से क्या है, और दोनों के मिलान से ही बनेगा, तब क्या बोलिएगा, तो देखो ये से व्यंजन वर्ण है, अभी है से स्वर वर्ण है, अभी स्वर्ण वर्ण है तो फिजिक्स में तुलना कीजिएगा तो स्वर वर्ण ही क्या है, और व्यंजन है से क्या है, बा से व्यंजन, बा से व्युत्पन्न। देख लीजिए ना, आधारी राशि आपका कै गो, 7 स्वर वर्ण वहां कै गो होता है, बोलिए 11 गो होता है, यहाँ कै गो है, 7। इस 7 से पूरा बनेगा। कल आप लोगों को परिभाषा भी लिखवाए थे, वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है या किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं। लॉजिक हमने बताया था, कितना बिल जपित रहो, 10 बिल जपत रहो, 10 से। अभी एक पर एक लॉजिक आपको बताएंगे, ठीक ना। मास्टर लोग को याद भले ना रहेगा, लेकिन हमसे पढ़ेंगे तो आपको साइंस की बात याद रहेगा, ठीक ना।
10 बील क्या करो, जपत रहो। 10 से द्रव्यमान, 7 से समय। अच्छा पहले 6 एगो था, एगो बाद में जोड़ा गया, ठीक ना, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए नाप तौल एक प्रणाली होता है, उसके थ्रू ही क्या किया जाता है, या तो जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा। मतलब जोड़ देंगे, मान लो कि पहले 5 गो था तो एगो जोड़ दिया तो क्या गो हो गया, अब मान लो कि 6 गो था या 7 गो था, एगो घटा दिया तो क्या गो बचेगा। अगर 7 है तो 6 गो बच जाएगा, और 5 है तो एगो घट जाएगा, या मान लो कि एक कम जाएगा। आज हम लोग देखेंगे क्या, कौन राशि, यहीं से व्युत्पन्न। सुनिएगा ध्यान से, व्युत्पन्न राशि वैसी राशि जो स्वतंत्र नहीं होता है, यानी कि किसी न किसी पे निर्भर होता है। कल आप लोगों को साइकिल का एग्जांपल दिए थे कि नहीं। मान लो कि ए और बी दो विद्यार्थी हैं, दोनों साथ में पढ़ने आते हैं, इसके पास साइकिल है लेकिन इसके पास साइकिल नहीं है। आप बताओ ये दोनों साथ में ही आते हैं पढ़ने, ए आवेगा तो बी भी आवेगा, ए नहीं आवेगा तो बी भी नहीं आवेगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, और बहुत दूर से आते हैं। तो अब बताओ कौन किसको पे निर्भर है, ए बी पर कि बी ए पर, बी ए पर, क्योंकि बी के पास क्या है, साइकिल है। तो बी के पास साइकिल नहीं है, ए के पास साइकिल है, तो बी निर्भर कर रहा है ए पर। ए पढ़े जाएगा तो बी भी साथ में बैठ के आवेगा, ए पढ़े ना आवेगा तो बी भी मटिया देगा कि दो थामा तो साइकिल ही है ना, बहाना। तो देखो ये निर्भर कौन कौन किसको पे निर्भर है, ए बी पर कि बी ए पर, बी बबुआ ए पर निर्भर कर रहा है। देखो बढ़िया से, नहीं उन्हें पीछे से गलत बोल रहा था। हेलो फिर से देखो, सी और डी, एक पास स्कूटर है एक पास, लेकिन सी के पास ना है। कौन किसको पे निर्भर है, डी पर निर्भर कौन है, सी। मतलब डी पढ़े आवेगा तो सी भी आवेगा, और डी अगर पढ़े ना आवेगा तो सी भी तो देखो ये तो निर्भर नहीं कर रहा है किसी पर, तो यह से मूल राशि है। अगर इसे तुलना करोगे तब, और यह से बेचारा निर्भर कर रहा है कि हमारा तो स्कूटर ना है, हम तो किसको पे निर्भर हैं, डी पर। तो ये बताओ कौन राशि है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न। यहीं पे ए और बी में किसके पास साइकिल था, ए के पास, बी के पास नहीं था। इसका मतलब ए है से कौन राशि है, मूल राशि। ए किसी पे निर्भर नहीं है, तो मूल राशि। बेचारा बी है से क्या है, निर्भर कर रहा हो गया व्युत्पन्न राशि। समझे, ओके। परिभाषा देखना, परिभाषा बोलेंगे सिर्फ, ठीक ना, सुनिएगा। वैसी राशि जो स्वतंत्र नहीं होता है, हम कहें कि देखो अभी दिन है कि रात, दिन है ना, अभी आप लोग को भी लग रहा ना। अच्छा हम कहते हैं कि दिन किसे कहते हैं, तो कहें कि दिन के लिए परिभाषा बनाएंगे जो रात नहीं है, जो रात नहीं है, इसका मतलब क्या है। तो हम कह रहे हैं कि जो राशि किसी पे निर्भर है, वैसी राशि जो स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब किसी न किसी पर निर्भर है। और निर्भर है तो उसको किसी के बिना, मतलब वो किसी न किसी पे निर्भर है तो उसको अकेला तो नहीं होगा, वो किसी पर निर्भर होगा और किसी की सहायता से ही उसका निर्माण होता होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। उदाहरण समझिएगा, देखना ध्यान से। उदाहरण, चाल, चाल का सूत्र बताइए, दूरी बटा समय। एक बार उसको पहले देख लीजिएगा, 10 बील जपते हो गए भाई। 10 से द्रव्यमान किस में मापेंगे, 7 से समय किस में मापेंगे, अब विद्युत धारा को एम्पियर में, लंबाई को मीटर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, तापमान को। बोले थे कि वैज्ञानिक का नाम होता है उसको बड़ा में लिखते हैं, क्या जी। मीटर को कभी, अच्छा 5 बताए थे कि 5 केजी आलू, तो 5 केजी लिखे हैं नहीं, क्या लिखेंगे, 5 केजी लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। हाँ जी, तो चाल बराबर क्या हो गया, बोलो, दूरी बटा समय। दूरी को किस में मापते हैं, पर दूरी को, दूरी देखो कहीं है, दूरी मतलब लंबाई, दूरी मतलब दूरी मीन्स लंबाई, ठीक ना। तो लंबाई को किस में बोलो, मीटर में। मीटर और समय को किस में मापेंगे, इसको अगर लिखना चाहोगे तो चाल का मात्रक, चाल जो होगा ना, चाल बराबर होगा मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा एक बताओ, चाल बराबर दूरी बटा क्या, समय। तो इसका जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकेंड होगा। कल बताए थे ना इसका एग्जांपल। फिर हम लोग देखे थे वेग, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी,
देखिएगा, आपको जाना है मथुरापुर से, आपको गया जाना है, बात समझिएगा, ठीक है। तो आपको जाने का बहुत सारा रास्ता है। एक रास्ता आप गुड़ारू में जाइएगा, गुड़ारू होकर के, बात समझिएगा। एक रास्ता आपके पास गुरुआ होकर के है ना, गुरुआ होकर के। एक रास्ता आपको पहले गुरुआ फिर शेरघाटी होकर के, बात समझिए। अब एक रास्ता ये है डीहा वाला, डीहा मार्ग। कौन मार्ग? सबसे छोटा कौन है? डीहा मार्ग। अच्छा, सब रास्ता से हम कहाँ पहुंचेंगे? गया। लेकिन रास्तों में कुछ रास्ता ऐसा है जो सबसे छोटा है, वही छोटा है तो वही क्या है? समझा? सबसे छोटा क्या है? विस्थापन। विस्थापन भी एक प्रकार के क्या है बताओ? दूरी को किस में मापते हैं? मीटर हो गया बच्चा। और समय को किस में मापो? मीटर प्रति सेकेंड। किसी को हम ऐसे भी लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड लिख दीजिए, या एम। लाइन को हटा दीजिए, लाइन को हटाओगे ना तो नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, तो क्या ले लेगा अपने साथ? समझे? एक है तो ए बोलेगा, दो है तो दो बोलेगा, तीन है तो हम कहते हैं कि मीटर है। अब नीचे एस कितना बार है? इसको अगर लिखना चाहेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखते, या एम लिख के अब एस और माइनस कितना? दो। समझे? चलिए कुछ एग्जांपल पहले फटाफट लिख देता हूं, ठीक ना। आधार राशि कितने हैं? 7। और व्युत्पन्न राशि बहुत सारे होते हैं। जैसे देखिएगा, लिख रहा हूं पहले चाल, चाल, वेग, बल, त्वरण, त्वरण, संवेग, आवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, शक्ति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, घनत्व, घनत्व, आयतन, बोलो और याद आप लोगों को, आयतन, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व, धारा घनत्व, दाब लिख दिए क्या जी? दाब, प्रणोद, प्रणोद, बहुत सारे हैं, इतने कह दे। हाँ, प्रणोद, प्रणोद, समझे? ये क्लास में पढ़ाना है। लंबवत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद। हाँ, सुनिएगा, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड, बल का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को प्यार से हम लोग न्यूटन कहते हैं। क्लियर? न्यूटन, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग का होगा केजी मीटर प्रति सेकेंड, इसी को कहते हैं न्यूटन इनटू क्या? सेकेंड। जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक, जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इसका। मीटर प्रति सेकेंड चाल का भी और बोलो वेग का भी। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का, किसका? बल का। कोई भी बल हो, दुनिया का कोई भी बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, नहीं, दुनिया का जितने भी प्रकार के आपका बल है, नहीं, वो सबका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन है सिर्फ ऐसा ही है, ऐसा मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी पता चलेगा, अभी वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए कार्य का क्या होगा? तो कार्य का होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अब इसी को हम जूल कहते हैं। जूल ऐसा ही मात्रक है। सीजीएस में जाइएगा तो इसको हम आर्ग कहते हैं। बल ऐसा ही मात्रक है। सीजीएस में जाइएगा तो इसको डाइन कहते हैं। हाँ, 1 न्यूटन में कितना डाइन? 10 के पावर, और 1 जूल में कितना अर्ग? 10 के पावर 7 अर्ग होता है। डाइन, वो डाइन नहीं, 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन होगा, और 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल होगा। नहीं, ये सब होता है। इसे हम लोग सीखेंगे कि 10 के पावर 5 ही क्यों होता है। 10 के पावर 5 का मतलब 1 लाख डाइन, सॉरी 1 लाख डाइन हो गया ना। 1 न्यूटन जो होगा 1 लाख डाइन के बराबर होगा।
उसको डाइन बोलते हैं, उसको डाइन बोलते हैं, ठीक ना। हम बोल रहे हैं डाइन नहीं, दोनों में फर्क है ना। बोलिए एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं जी। चाल किस प्रकार की राशि है? 7 को छोड़ के बाकी सब क्या है? व्युत्पन्न राशि। 7 को छोड़ के बाकी किसी के बारे में कोई अगर पूछ दे तो बिना सोचे समझे विचार विमर्श किए आप क्या बता दीजिए? व्युत्पन्न राशि। मतलब व्युत्पन्न राशि किसी न किसी के मिलने से बना होगा। तो किसको मिलने से बना होगा? आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा। आयतन, आयतन निकाले हैं आप लोग कभी जिंदगी में? बोतल में पानी होता है कि ना? तो कहते हैं हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि छोटा बोतल है कि बड़ा बोतल है। आप दिमाग लगा लिए कि किसमें पानी ज्यादा आया होगा, छोटा में कि बड़ा में? बड़ा में। इसका मतलब देखो आप कंपेयर कर लेते हैं, और कंपेयर कर लिए तो समझिए वही आपका आयतन है। छोटा में कम आयतन, छोटा है तो आयतन छोटा होगा, और बड़ा है तो एक आपका लोटा और एक आपका गिलास, इसमें पानी ज्यादा आएगा। लोटा में तो लोटा का आयतन ज्यादा है नहीं, और गिलास का। एक बाल्टी और एक थाली, इसमें पानी ज्यादा, बाल्टी का आयतन क्या हो जाएगा? तो आयतन कैसे निकालेंगे? जैसे घन या घनाभ का आयतन निकालते थे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने, याद आ रहा है? लंबाई को भी किसमें मापिएगा? चौड़ाई को भी किसमें मापोगे? ऊंचाई को भी किसमें? तो मीटर कितना बार? इसी को प्यार से हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, घन मीटर। अच्छा, क्षेत्रफल का कभी निकाले होंगे आप लोग? क्षेत्रफल जैसे कि अभी आप लोग बैठे हुए हैं ना, तो बैठे हैं तो आप जगह लिए होंगे ना बैठने के लिए। हवा में तो नहीं लटकल हैं, हवा में आप लोग लटकल हैं नहीं ना? तो आपने क्या किया होगा? आपका क्षेत्रफल होगा ना। मतलब क्षेत्रफल का मतलब ये समझिए कि देखिए हम इसको ऐसे छुपा रहे हैं, यहाँ पे देखिए छुप गया कि नहीं? तो जितना तक मेरा ये 5 अंगुली से बना हुआ स्थान होगा वही इसका क्या है? क्षेत्रफल है नहीं। हम पूरा इस प्रकार से कर देते हैं कैप्चर। तो क्षेत्रफल देखो इतना में, जहां तक आपको दिखा नहीं। तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुने, लंबाई गुने लंबाई कै बार? एक बार। तो मात्रक, और इसका मात्रक भी तो मीटर कै बार? हिंदी में वर्ग मीटर ना। आराम से बोलिए, गलती होता है प्रोफेशन में, सुधारना ही ना है आपको, यही आपको सुधारना है। और 10वां तक अभी आपको ऐसा होगा है ना, आप गलती कीजिएगा तब सीखिएगा। कोई अगर मान लो कि गलती नहीं कर रहे हैं तो आप नया चीज नहीं सीखिएगा, ठीक ना। इसीलिए आप गलती कीजिए, दबा के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उतना गलती नहीं कि मास्टर जी को भी क्या कर दिए एकदम परेशान ना, तो वैसा गलती नहीं। सुनो अब्बू, आयतन का मात्रक क्या होगा बोलो? अच्छा देखो तो किसको किसको से बना है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अभी सबका मात्रक मीटर गुने मीटर था, और मीटर किसका मात्रक था बताओ? लंबाई का। और लंबाई किस प्रकार की राशि है बोलो? 10 बील जपत रह लंबाई का। और लंबाई किस प्रकार की राशि था? आधारी राशि। तो देखो तो आयतन जो बना है ये किस प्रकार की राशि है? व्युत्पन्न है कि आधारी है? व्युत्पन्न है, किसी न किसी से बना है ना। कि क्षेत्रफल किसको किसको से बना है? लंबाई गुने, लंबाई का मात्रक भी क्या है? एम है मीटर, और चौड़ाई का भी क्या है? और मीटर किसका मात्रक था? लंबाई का। मीटर से क्या मापते थे? लंबाई। तो लंबाई किस प्रकार की राशि था? आधारी राशि। और आधारी राशि की सहायता से हमने क्या बना दिया? व्युत्पन्न राशि। नहीं, आधारी। जैसे कि आपको शरबत बनाना है नहीं, तो सिर्फ पानी से शरबत बन जाएगा? आपको चीनी और पानी कम से कम जरूर लेना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि पानी, सुनो, हम कह रहे हैं पानी, और फिर कह रहे हैं शरबत। पानी आपका आधार है, और पानी में चीनी मिल गया नहीं, तो पानी में चीनी मिल करके कोई नया पदार्थ बना कि नहीं? तो वो आपका व्युत्पन्न है, कोई नया चीज बन गया। और पानी तो सिर्फ पानी है, तो पानी आपका मूल है कि आधार है? आधारी है कि व्युत्पन्न है? पानी सिर्फ आधार है, अगर में कुछ मिला देंगे। अब पानी में नमक डाल दीजिए तो नमकीन जल हो गया, पानी में चीनी डाल दो शरबत बन गया, पानी में नींबू डाल दो, नींबू का रस, नींबू पानी हो गया। नहीं, पानी में क्या डाल दो? दही, दही पानी हो गया ना। बस में है ना, तो वही बात है। क्लियर है? बोलो, मूल राशि कितने हैं? 7।
अब बाकी 7 के अलावा जितने भी होंगे अभी फिलहाल जितना बता रहे हैं वो सब व्युत्पन्न राशि है। एक और हालांकि राशि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। आपका सिलेबस में 2 प्रकार का दे दिया है, एक आधारित राशि और एक व्युत्पन्न राशि। हाँ, एक सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है, ठीक ना। वो हम लोग ऊपर की कक्षाओं में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं सहायक मात्रक। एक होता है समतल कोण, अब एक होता है धन कोण, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ठीक ना। लेकिन हम लोग फिलहाल, हालांकि इस बुक में दिया है, आलोक पब्लिकेशन का बुक में दिया है कि राशि आपका कितने प्रकार के राशि होगा, 3 प्रकार के, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और सहायक राशि। नहीं, सहायक राशि का मतलब है कि जो किसी को क्या करेगा, सहायक करना। वहां पे 2D और 3D का कंसेप्ट समझने में आपको सहायता प्रदान करता है। नहीं, वहां पे हो जाता है 2 प्रकार के। फिलहाल आगे देखिए, सुनिएगा। मूल राशि कितने हैं, बोलो। अब मूल राशि के मात्रक होगा ना, जिसके थ्रू मापा जाएगा, तो उसको कहते हैं मूल मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या है बताओ, सुनिए। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, गहराई का मीटर, परिधि का मीटर, परिमिति का मीटर, ओके। वृत्त की त्रिज्या का मीटर, वृत्त की व्यास का मीटर, घन, घनाभ, आयत इत्यादि के विकर्ण का मीटर। नहीं, कपड़े क्या बोलते इसको, कपड़े की लंबाई का मीटर, छड़ी की लंबाई का मीटर। देखो कितना सारा, आप सोचोगे तब ना। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई, परिधि, परिमिति, विकर्ण, ये सब का मात्रक क्या होगा, चाप की लंबाई। इसको चाप कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको चाप कहते हैं। नहीं ला, चाप की लंबाई, इसको जीवा कहेंगे, इसको जीवा। इसका नाम क्या है, इसका नाम जीवा है, हाँ, गणित में। और इसका नाम चाप की क्या, चाप की लंबाई। इसका मात्रक भी क्या होगा, बोलो। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो किसमें मिलता है, मीटर से मिलता है। नहीं, मान लो किसी का कपड़ा बनने में उसको लगता है 1 तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर। मान लो कि 500 रुपये मीटर दे रहा है बचवा, 500 रुपये मीटर है कपड़ा। नहीं, आपको 1 लेना है, आप जोड़ो कितना लगेगा, 500 रुपये मीटर है, आपको 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लेना है। तो 500 के दर से 1 मीटर लीजिएगा तो 500 तो खड़े खड़े ले लिया, और बाकी 20 सेंटीमीटर लेना है ना, तो 20 25 100 रुपया, और यानी कि कितना लग गया, 600 रुपया, समझे। और सिलाई अलग से लगेगा, कहाँ, हाँ, यहाँ सिर्फ कपड़ा लेना था, सिलाई तो अलग से जोड़ेंगे ही। देखो कहाँ से कहाँ तक इसे देखो बाबू, इसे देखो। चाल किस प्रकार के राशि है, इशारे किस प्रकार की राशि, सबको मात्रक एक एक बार बोल दें फिर से। चाल का मीटर प्रति सेकेंड, वेग का भी मीटर प्रति सेकेंड, बल का न्यूटन, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड, और आवेग का भी क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। इसका हो जाएगा जूल, इसका भी हो जाएगा जूल, इसका हो जाएगा वाट, इसका हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, इसका होगा मीटर क्यूब, इसका होगा मीटर स्क्वायर। विद्युतीय क्षेत्र का होता है न्यूटन पर कूलम, इसका हो जाएगा टेस्ला। इसका होता है धारा घनत्व, हमको निकालना पड़ेगा। इसका हो जाएगा धारा घनत्व का होगा धारा बटा क्षेत्रफल, तो एम्पियर, धारा का एम्पियर होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इस दाब का क्या होता है, पास्कल, दाब का। और प्रणोद भी उसका चचेरा भाई है, समझा। क्या होगा बब्बू, ये दोनों चचेरा भाई है, भाई होता है।
चचेरा। चाल और वेग दोनों का मात्रक क्या होगा? चाल और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। बल का न्यूटन, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग और आवेग दोनों चचेरा भाई है, केजी मीटर प्रति। इसी को हम प्यार से बोलते हैं न्यूटन इंटू सेकंड। कार्य और ऊर्जा ये दोनों चचेरा भाई है, दोनों का मात्रक जूल। शक्ति वाट। घनत्व होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। आयतन 3 बार। क्षेत्रफल दो बार ना जी। विद्युतीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलम और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल। अब इसका भी क्या बहुत मनी होते हैं। आपको किताब से दिखा दें क्या एग्जांपल दिया है, सुनना। देखो जी, चाल, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, बल, आघूर्ण इत्यादि किस प्रकार की राशि है? व्युत्पन्न राशि। अब चलेगा विभिन्न प्रकार। अच्छा, आप लोग कुछ और पूछ लें क्या? आप लोग बताइए, धारा किस प्रकार की राशि है? धारा बोलो, कौन राशि थी? धारा किस प्रकार की राशि है? आधारी राशि। अरे धारा मतलब विद्युत धारा। धारा किस प्रकार की राशि है? आधारी राशि। लंबाई किस प्रकार की राशि है? आधारी राशि। ठीक है। सेकेंड किस प्रकार की राशि है? हालांकि राशि का मात्रक है ना, मतलब समय किस प्रकार की है? अच्छा, जितना भी आधारी राशि है यानी कि सातों, वो सातों का सातों सब अदिश है। कोई आपको कहे, मान लो कि अभी तुम लोग सदिश और अदिश के बारे में भी नाम ही सुना है सिर्फ, ठीक ना? सिर्फ क्या सुने हो? नाम कि अदिश भी होता है। और कोई आपसे कहे कि सिर्फ नाम तुम लोग सुना है, तो सिर्फ हमें अदिश का उदाहरण बता दीजिए। तो 7 को आप एक झटके में उसको बता सकते हैं। 10 बील जपत रा। तो पूछे कि 5 गो अदिश राशि का नाम बताओ, तो 5 का आप एक झटका में कितना याद किए हैं? 7। कौन कौन? लंबाई 10 बील जपत रा। 10 से प्रमाण किस प्रकार की राशि है? 7 से किस प्रकार की राशि है? विद्युत धारा अदिश। लंबाई अदिश। ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तापमान, ये सारे किस प्रकार की राशि है? अदिश। समझें? कोई अगर पूछे कि अदिश राशि के बारे में एग्जाम मतलब बताओ और उदाहरण भी दो, तो जितने भी मूल राशि हैं वो सब किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि? अदिश। लेकिन कहते हैं कि धारा घनत्व, धारा किस प्रकार की राशि? सदिश। धारा के साथ में कुछ भी लग जाए सदिश। सदिश अदिश अभी अब बाद में हम लोग देखेंगे। जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा ना हो, है ना? हाँ, जिसमें दोनों चीज हो। अभी हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट। ध्यान से सुनेंगे, बात नहीं करेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की क्या? मात्रकों की क्या? ध्यान से सुनेंगे बाबू। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। सीजीएस, एमकेएस, ठीक है बाबू, और एफपीएस और एसआई। सुनना सबका। सिस्टम ऑफ यूनिट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। याद रखिएगा। कौन कौन? बोलिए, आगे पीछे लिखिएगा तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना? सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई। इसका नाम पहले लिख दे रहा हूं बाबू। C4 सेंटीमीटर, C4 और G4 ग्राम, और S4 सब में सेकेंड, ठीक है? M4 मीटर, K4
बोलो केल्विन होता है, किलोग्राम। और S4 यहाँ पे F4 फुट है, फुट है, पौंड है, सेकंड है। ये खरीदने जाते हैं किलो में, इसमें पौंड में। अभी है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ दी यूनिट। कौन यूनिट? देखो हम लोग शॉर्ट में बोल के निकल जाते हैं, लेकिन गलत बोलते हैं हम लोग इसको। हम लोग 3 होता है कि 4 होता है? सिस्टम 4 होते हैं। हालांकि इसको कंबाइन करके आप 3 भी बना सकते हैं। कितना उसमें दिया है? 3 दिया है। कौन नहीं दिया है? नीचे वाला शायद होगा, अलग से दे दे, देखिएगा। अलग से दिया। हाँ तो है ना। देखिए ध्यान दो बब्बू, यहाँ पे S मतलब सेकेंड मत बोलना। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट। कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम ऑफ क्या? यूनिट। हाँ बिल्कुल, सिस्टम ऑफ यूनिट। कुछ लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। ये तो और सिस्टम खराब के लिए है ना। जैसे कि आपने नाम सुना होगा MBBS। इसको देखो M से शुरू ना करेंगे, यहाँ से करेंगे। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसका पूरा नाम होता है, समझे? कुछ लोग करते हैं PhD। क्या करते हैं? PhD ना, क्या करते हैं? PhD। इसको कहते हैं, ऐसे होता है जी, PhD। इसको कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इसको कहते हैं B.Ed, बैचलर ऑफ एजुकेशन ना। सबका अपना अपना होता है। यहाँ से पूरा नाम देखिएगा तो क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो रियली में जो पूरा नाम होगा ना बच्चा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ। रंजन कुमार क्या कर रहा है? पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्या? यूनिट। रियली में यही होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम इसको सिस्टम ऑफ यूनिट भी बना देंगे। और कुछ लोग तो और खरखा हैं, वो कहेंगे कि क्या? इंटरनेशनल सिस्टम। पलट के देखा ना, वही बात है। अच्छा इसमें देखते हैं क्या दिया भाई। इसमें देखते हैं, इसमें डायरेक्ट लिखा है इंटरनेशनल सिस्टम। ये वाला को फॉलो किया है। इंटरनेशनल मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। कौन सा? जो पूरा दुनिया इसको फॉलो करता है, पूरा दुनिया। सुनना पहले ध्यान से। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? CGS। किसके बारे में देखेंगे? CGS के बारे में। CGS इसमें हम क्या करेंगे? ये फ्रांस की देन है। कहाँ की? France। ये फ्रांस की पद्धति है। कहाँ की? ये फ्रांस की पद्धति है, याद रखिएगा। FPS कहाँ का है? FPS जो है ना, FPS ऐसे ब्रिटेन का है। ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश इंग्लैंड का है। कहाँ का? ठीक है। और साथ में आपका जो MKS है, MKS भी आपका फ्रांस का है। ये भी कहाँ का है? फ्रांस का है। नहीं, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये भी आपका कहाँ का है? ये भी आपका फ्रांस का है। हम घर के पाले हैं फ्रांस जी, पेरिस फ्रांस। हाँ वही। सुनो, कोई कहीं के रहे, बस याद रखना कि थेथर है FPS। नहीं, इंग्लैंड का है ना, अंग्रेज का ही देन है जी। अंग्रेज जब हम लोग के यहाँ क्या किया? शासन किया, तो कहा कि हम मीटर, सेंटीमीटर, फलना ढेकना में नहीं मापेंगे, हम फुट, पौंड और किस में मापेंगे? सेकेंड में। फुट, पौंड, सेकेंड कौन आया? कौन दे के गया? ब्रिटिश वाले। अब बाकी सब किसका दिन है? फ्रांस का। नहीं, रट्टा नहीं मारना है। ये वो है क्या है? FPS। ये कहाँ का है? ब्रिटिश पद्धति है, मतलब इंग्लैंड की है, अंग्रेजों का पद्धति है, जिसमें फुट, पौंड और क्या बोला गया? और बाकी तीनों जो है फ्रांस की है ना। फिर से हाँ, फ्रांस की क्रांति आप लोग पढ़े होंगे नहीं, 1789 में। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसका क्या मतलब है? सेंटीमीटर से क्या? लंबाई को किस में मापेंगे? CGS पद्धति के अनुसार लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे और समय को सेकेंड में। और यह कहाँ की पद्धति से लिया गया है? मतलब फ्रांस का देन है। नहीं, हमारा अपना देश का नहीं है।
फ्रांस में भी ऐसा सिस्टम चलता है और वहीं से लोग फ्रांस की सिस्टम को ही कॉपी किया गया है। नहीं, तो हम लोग के यहाँ भी यही चलता है। MKS इसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। इस पद्धति के अनुसार लंबाई को किसमें मापेंगे? द्रव्यमान को किसमें मापेंगे? और समय को किसमें मापेंगे? ये कहाँ की देन है? फ्रांस की देन है। FPS फुट पाउंड सेकेंड ना होता है कि एक फुट में कितना इंच, एक फुट में 12 इंच और एक इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 एक फुट बराबर 12 इंच बराबर 30.48 सेंटीमीटर। एक फुट में कितना इंच बोलो? 12 इंच और 12 इंच कितना सेंटीमीटर? देख लो 30 पॉइंट कितना 48 और मीटर में बदलिएगा तो और आगे चल जाएगा। मीटर में बदलिएगा तो हो जाएगा 3048 मीटर। देख लो 0.3048। फिर से एक फुट में कई इंच? 12 इंच मिल करके कै सेंटीमीटर? 30.48 सेंटीमीटर। और अगर 100 से भागा दीजिएगा तो आएगा 0.3048 मीटर में ना। हम लोग केक खरीदते हैं तो पाउंड में खरीदते हैं। एक पाउंड केक का जो वजन होता है किलोग्राम के अनुसार वो आपका आधा केजी से भी कम होता है। क्योंकि हमने कल बताया 452 ग्राम के आसपास में होता है। मतलब कितना? आधा केजी से भी कम है। 452 ग्राम, इसका मतलब है कि 48 ग्राम कम है 500 ग्राम में। सोचो, मतलब आधा केजी से भी क्या कम है। सुनो, एक मतलब लंबाई को किस में? द्रव्यमान को पाउंड में और समय को समय ही बलवान, समय सगरो बलवान है। देख लो कि कहता है कि हम फिक्स हैं, हमारा कोई बदल ना सकता है। हम किस में मापेंगे? समय नहीं। ये पूरा धरती का जो समय है वो 10 के पावर कितना है? 17 या 18 के आसपास में। इतना सेकंड में धरती खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और पूरा धरती का वजन कितना है पूरा ब्रह्मांड का? 10 के पावर 55 kg। इतना में आप भी शामिल हैं। ये पूरा दुनिया का द्रव्यमान है जिसमें आप भी शामिल हैं। 40 kg, 50 kg, 30 kg, 200 kg, 500 kg। नहीं, ये वो आपका पाकिस्तान का है अली बाबा 500 kg के है, सोच लीजिए। हाँ, तो देखो पूरा दुनिया का वजन कितना है? 10 के पावर 55 kg। जेकरा में सूर्य जो है ना वो लगभग कितना लेके बैठा है? सूर्य से गणेश जी हैं। सूर्य से क्या है? गणेश जी लेदा बाबा ही 2 × 10 के पावर 30 kg तो अकेले सूर्य ले रखा है जी। हमारी पृथ्वी की धरती माता 6 × 10 के पावर कितना ले रखा है? 24, ठीक है ना। कितना? 24। सोच लो। हाँ, 6 × 10 के पावर। सोचिए